स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 14.1 का ये 4th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। तो बेसिकली यहाँ पर हार्ट बीट जो है वो रिकॉर्ड की गई है, उसका डाटा है हमारे पास। ठीक है, फाइंड मीन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मीन हार्ट बीट हमें पता करनी है फॉर दीज विमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। आपको पता है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम नी मेथड या शॉर्टकट, कोई भी एक मेथड हम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड, मतलब कौन सा मेथड हमें कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है। तो देखा जाए तो देखो, हमने अभी तक ये 4th क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल्स भी कर ली, ये क्वेश्चन भी, मतलब इससे पहले 3 क्वेश्चन भी कर लिए। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट मतलब कि सेम ही है, सिर्फ पिछला क्वेश्चन डिफरेंट था। मतलब यहाँ पर जस्ट वो आपको कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखो टेबल पढ़ो। 65 से लेके 68, मतलब कि जो हार्ट बीट है जिसकी 65 से 68 पर मिनट है, ऐसी वुमेन कितनी है? 2। 68 से 71 4 हैं, 71 से 74 3 हैं। सेम यहाँ पर ये सब डाटा हमें गिवन है। तो देखो इनमें बीच में फ़र्क कितना है? 3 का यहाँ पर है, 3 का यहाँ पर है, 3 का 3 3 3। तो डाटा ठीक है, आपको पता है डाटा डिफरेंट भी हो सकता है। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। अब देखो ये आपका टेबल है, जैसा कि आपको पता है टेबल में कभी कंप्लीट नहीं करता, देखेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पर हमें कन्वीनियंट लग रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना। अब यहाँ पर ये टर्म्स जो हैं थोड़ी सी मुश्किल बन सकती हैं। तो 65 और 68 को ऐड करोगे ना तो यहाँ पर कुछ 133 आएगा। तो इसको डिवाइड बाय 2 करना। 2 6 12, 2 6 12, 1 आ गया, 0.25 66.5। थोड़ी सी मुश्किल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सब में 3 3 का डिफरेंस है। देखो 3 3 3, सब में 3 सेम डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर लो। 69.5, 72.5, 3 ऐड किया तो 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बस बशर्ते ये जो पैटर्न है इस मतलब कि सेम होना चाहिए, मतलब सब में 3 3 का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे थोड़ा टाइम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात तो यहाँ पर पक्का है कि यहाँ पर हमें अज्यूम मीन तो हमें यूज़ ही करना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, अज्यूम मीन इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो ये कितना है? 75.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 65 में से 75.5 माइनस होंगे तो आपके पास आएगा 9, माइनस के 9। अब चेक कर लेना। ठीक है, चेक करना कर लो। 75.5 66.5, तो 0 15 में से 6 गए 9, तो 9 बच गया, -9। ठीक है, 69 में से ये गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? -6। इसमें से माइनस किया तो -3, ये 0, यहाँ पर अगेन 3, यहाँ पर आएगा 6 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इसको इससे छोटा करने की मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई ज़रूरत है। मैं इसको मतलब कि जो बोलते हैं ना, बिल्कुल फिंगर्स पे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो मतलब कि अज्यूम नी मेथड यूज़ करने वाला हूँ। मैं टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम अज्यूम मीन जो है वो यूज़ करने वाले हैं। 2 9 18, मतलब -18, 4 6 -24। आप खुद बोलना, देख लो, बहुत इजी है। -9, 8 को 0 से किया 0, 7 3 21, 4 6 24, 9 2 18। आप इनको अलग से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इनको ऐड करना, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 2 आ गया, तो 2 4 5, तो माइनस के 51। इनको भी ऐड कर लो, 13 1, यहाँ पर 63 आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 63 में से 51 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, अब समेशन एफ आई आपको पता ही कितना है, 13 को ऐड करोगे तो। अब जस्ट मैं आपको जो अज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख के दिखा। अब देखो ये आपका अज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता है जिसको एफ आई से मल्टीप्लाई किया उसका समेशन डिवाइड बाय एफ आई, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया उसको बाद में ऐड करना है। किसको मतलब कि ऐड करना है? 75.5। अब समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 30,
अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.4, तो यानी कि आपके पास 75.9 आ गया। मतलब हमारा जो मीन है वो कितना आ गया, 75.9। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। देखो आप खुद देखो हमेशा हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा मेथड लगाना है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था, आप खुद देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मुश्किल है, वो तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे FI XI करेंगे डायरेक्ट मेथड से तो मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। होने को तो हो ही जाएगा पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने देखा कि क्यों ना इसको छोटा कर लीजिए। जैसे मैंने छोटा किया मुझे लगा कि इसको आगे फर्दर छोटा करने की जरूरत नहीं है। बिना बात के हम अपने स्टेप्स क्यों इंक्रीज करें जब हमें लगता है कि इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइप पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।